दोस्तों नेवी का ओरिजिनल मॉक टेस्ट तीसरा है, तो अच्छे से कीजिएगा। और अभी तक का सबसे इजीएस्ट है, लेकिन कंफ्यूजिंग वाला मॉक टेस्ट है, ठीक है। कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपको होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, इससे पहले अगर आपने जो मॉक टेस्ट नहीं दिया है, इससे पहले वाला मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है आपको पता ही है, लेकिन बहुत सारे को कंफ्यूज हो जाता है कि पशु क्या होता है, ठीक है। अगर पशु पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, बाघ हो जाएगा। अगर पक्षी पूछे ठीक है ना, पक्षी पूछे तो मोर हो जाएगा, ठीक है, मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो लगा लीजिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ देगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे, ठीक है, याद रखिएगा, यही थे। नेक्स्ट, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी आपका प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इंदिरा गांधी 8वें नंबर की प्रधानमंत्री थी और फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, याद रखिएगा। राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी 9वें प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। हम दोनों की हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। और महात्मा गांधी के बारे में आप जानते ही हैं, इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, काफ़ी पूछा जाता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, देखिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? सभी लोग जानते हैं, हिमालय से उत्पत्ति होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली है। सबसे प्राचीन अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्रिकेट में कितने प्लेयर खेलते हैं, तो 11। हॉकी में भी कितने खेलते हैं? 11। फुटबॉल में कितने खेलते हैं? 11। कबड्डी में कितने प्लेयर खेलते हैं? 7 प्लेयर, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते फीफा किससे संबंधित है, तो फीफा आपका फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है ना। आपका पूछ दिया जाए कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो बता दीजिएगा, क्रिकेट, ठीक है। कबड्डी से बताइए, एक गेम है आपका कौन सा, PKL, प्रो कबड्डी लीग, ठीक है। किस खेल से संबंध है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, PKL किससे संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। और बताइए हॉकी के लिए एक बताइए ट्रॉफी का नाम, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है, ठीक है, आगरा में स्थित है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नवाबों का शहर किसे जाना जाता है? तो नवाबों का शहर आपका लखनऊ को जाना जाता है, नवाबों का शहर, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। अगर फर्स्ट पहले राष्ट्रपति पूछे तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे पूछ दिया जाए देखिए रामनाथ कोविंद इससे पहले थे, ठीक है। और उसके पहले प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। और राजनाथ सिंह क्या है? गृह मंत्री है, ठीक है, सॉरी, क्या कौन सा मिनिस्टर है? तो रक्षा मंत्री है, ठीक है, याद रखिएगा, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो अभी करेंट में पूछे कितने हैं, तो 448 है, ठीक है, करेंट में पूछे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितना आर्टिकल है ऐसे, तो 395 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इससे कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने शेड्यूल है यानी अनुसूची, तो 12 अनुसूची टोटल है, ठीक है। और पूछ दिया जाए कि भाग कितने हैं, तो 22 भाग है टोटल, ठीक है। चलिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। और यूनियन टेरिटोरीज की बात करें तो 8 है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ठीक है, कौन सा है बताइएगा, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल के आधार पर बोला जाए तो राजस्थान, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बोला जाए तो आपका यूपी होगा, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यूपी है, ठीक है। और महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई है, ठीक है, याद रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है, ठीक है, भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया? तो उदय कुमार ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और भारत का पूछ देगा तो भारत का आपका K2 हो जाएगा, ठीक है, भारत का, ठीक है। विश्व का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट, भारत का तो K2, ठीक है। और भारत का सेकेंड सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, ठीक है, गुजरात में पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर में, ठीक है, पोरबंदर में हुआ था। साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसको भी याद रख लीजिएगा। और देहांत कब हुआ? 30 जनवरी 1948, ठीक है। इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, यानी ए बर्थ और ए डेथ, ठीक है, देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो पहला पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है, और राजस्थान में स्थित है, कंफर्म कीजिएगा, राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885, ठीक है, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस पुस्तक को लिखा? तो इनके पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। भाई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किनका था? बताइएगा। भाई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ था महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का, ठीक है। चलिए, इंडिया मीन्स फ्रीडम किनका था? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय गणराज्य का संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यानी स्वतंत्र कब हुआ था भारत? 15 अगस्त 1947। बेसिक क्वेश्चन है काफ़ी। अब किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है, और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है, ठीक है। पंचायती राज का पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज का पहला मतलब जहाँ पे स्थापित होता है राजस्थान में, ठीक है। और राजधानी भी पूछ देता है कभी कभार, हालांकि काफ़ी इजी होते हैं राजधानी, जो कि डायरेक्ट पेपर में आते हैं। गांधीनगर हो जाएगा गुजरात का, महाराष्ट्र का हो जाएगा मुंबई, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? लखनऊ, ठीक है। मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा, ड्रीम सिटी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर, ठीक है। किस भारतीय राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? केरला को कहा जाता है, ठीक है। पटना क्या है? तो बिहार का कैपिटल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो 1885 में रिपीट हो गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस पुस्तक को लिखा था? यहाँ काट लीजिए, यहाँ पे बताइए कि बी आर अम्बेडकर ने कौन सा पुस्तक लिखा था? भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो अनटचेबल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, भारतीय गणराज्य का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए यहाँ लागू नहीं, बना, कब बना ये चीज़, ठीक है, कब बन गया था यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, कब बना? तो बना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। देखिए काफ़ी सेक्शन अब इजी लेके आया हूँ। आयत का क्षेत्रफल 120 मीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सिंपली क्या करना है, एल इंटू बी होता है, एरिया एल इंटू बी होता है ना, तो एरिया 120 दिया है, 120 रख देंगे, और एक एल आपका कितना दिया? 15 दिया है, और 20 से कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 15 से 8 बार में कट जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है। किसी संख्या का 40% 80 है, 40% इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कितना गुना है? 2 गुना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% भी 2 गुना हो जाएगा, तो 200 आपका संख्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, देखिए बुडमास का क्वेश्चन है। तो देखिए पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 32 लिख दिए, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 2 भागा 2 करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 में 12 से गुना करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको मिटा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12 हो जाएगा। तो 12 8 20 और 20 और 32 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, ठीक है। 20 और 32 52, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 15% बढ़ने पर 690 हो जाता था, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? 15% बढ़ना, तो 15% को क्या लिख सकते हैं? 15% को क्या लिख सकते हैं बताइए? 15% को क्या लिख सकते हैं? 15/100 लिख सकते हैं, 3 बार में होगा या 20 बार में होगा, तो 3/20 लिख सकते हैं, यानी 20 से संख्या बढ़ के कितना हो गया? 23 हो गया, तभी ना 15% बढ़ा। और इस 23 का मान जो दिया है 690 दिया है, कितना दिया है? 690, तो कितना गुना है? 23 या 69, और यानी 30 गुना हो गया। तो ये जो नंबर होगा, वास्तविक संख्या जो होगी, ये भी 30 गुनी होगी, तो कितना हो जाएगा? 20 या 60, और एक और 0 बैठा देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से 75 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या, ठीक है, जो किसी से नहीं करता, स्वयं से करता है, ठीक है ना, स्वयं से करता है और एक से करता है। तो 50 से 75 के बीच में कौन सा आएगा? तो 53 आ जाएगा, 59 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 61 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, ठीक है। 71 हो गया, उसके बाद 73 हो गया, सबको जोड़ लीजिए। देखिए कैसे जोड़ते हैं, तो आपका 50 50 100 100 6 100 और 60 कितना हो जाएगा? 160, फिर 160 और 60 220, 220 और 70 290, 290 और 70 9 7 16 360। देखिए, और प्लस में क्या करेंगे? 3 9 12 12 1 13 13 7 20 20 1 21 21 3 21 3 24। गड़बड़ हो गया क्या? चलिए इसको मिटा लेते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। देखिए अभाज्य संख्या सब तो सही है, कोई कटने वाला संख्या नहीं ना डाल दिया है,
आंसर हमको गलती लग रहा है इसका ऑप्शन में, ठीक है। 3 9 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 3 24, 24 का 4 हो गया, 7 में 2 हो गया, 5 5 10 10 16 100, 16 6 22 7 29, 29 और 7 29 7 36 और 2 कैरी 38, 384 होना चाहिए, ठीक है। 384 इसका आंसर होगा, इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 10 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का मान क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का मान 100 हो जाएगा, 2 दाएं 20 हो जाएगा और फिर 5 जोड़ देंगे तो 125 राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है तो 90 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है तो 90 मिनट नहीं 1.5 घंटा में कितना जाएगा। 60 में 1.5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 15 छक 90 किलोमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पुरुष किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 18 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपली क्या हो जाएगा, कट जाएगा 18 से 18, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 12 दिन हो जाएगा, ठीक है, 12 डेज, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स का वैल्यू निकलना है यहाँ पे, देखिए 25 में से 4 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 21, और 7x बराबर 21 हो गया ना, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। परिधि क्या होगी, परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई r, तो 2 गुने 3.14 गुने 5, तो 2 5 का 10 हो जाएगा, 10 में 3.14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31.4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट 60% और 75% का औसत क्या होगा, तो दोनों औसत में आंसर भी औसत में देना है, तो क्या करेंगे चलिए निकाल देते हैं, 60 प्लस 75/2, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, 60 और 70 130 और 5 135 हुआ ना, वो 67 दूना 114, सारे 67 के आसपास इसका आंसर होगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। यदि किसी संख्या का वर्ग 441 है तो वो संख्या क्या होगी। तो इसका रूट कर दीजिए, 441 किसका है, वर्गमूल, तो 21 का है, तो 21 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट तो चलिए कुछ विज्ञान के क्वेश्चन कर लेते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे नमक का सूत्र, तो नमक का सूत्र है आपका NaCl, ठीक है। O2 ऑक्सीजन का है, ठीक है, और CO2 किसका है बताइएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन का करते हैं, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। मानव शरीर में रक्त का रंग जो होता है लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है, कितना परसेंट, तो 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 71 पॉइंट समथिंग पाया जाता है, आई थिंक 04 होता है कि 8 होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है, 7 रंगों का होता है। 7 रंग कौन कौन सा होता है, विव और होता है, ठीक है, याद रखिएगा, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई जो होती है एम्पियर होते हैं, ठीक है। वोल्ट जो होता है विद्युत विभव का होता है, ठीक है, विद्युत विभव, ठीक है। ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है। वाट किसका होता है, तो विद्युत शक्ति का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पौधों में भोजन संग्रहित करने वाला प्रमुख अंग कौन सा है, तो पता में रंध्र में होता है, ठीक है। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 होती है। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर, यानी कोर होगा, ठीक है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु होता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता हुआ, ठीक है। और आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में करके बतलाना है। 50 में कितने सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में करके बतलाना है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।